चलिए और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि बरेली से सामने आ रही है। दरअसल जुमे की नमाज के बाद बवाल का मामला सामने आया। बवाल में शामिल 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है। शाहजहांपुर निवासी इदरीस और इकबाल घायल हो गए हैं। इदरीस पर 20 और इकबाल पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। तो इदरीस के पास से एंटी-टीयर गन भी बरामद की गई। सीबीगंज थाने के बंडिया नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ। इस बवाल में शामिल 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर निवासी इदरीस और इकबाल घायल हुए। इदरीस पर कुल 20 और इकबाल पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। तो इदरीस के पास से एंटी-टीयर गन भी बरामद की गई है। सीबीगंज थाने के बंजिया नहर के पास ये मुठभेड़ हुई। तो जुमे की नमाज के बाद बवाल के मामले में अब इस बवाल में शामिल 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें शाहजहांपुर निवासी इदरीस और इकबाल घायल हुए हैं, जबकि इदरीस पर 20 और इकबाल पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। तो आपको बताते चलें कि जुमे की नमाज के बाद बवाल में शामिल 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। दरअसल शाहजहांपुर निवासी इदरीस और इकबाल घायल हुए हैं। दरअसल इदरीस पर 20 और इकबाल पर 17 मुकदमे दर्ज थे। इदरीस के पास से एंटी-टीयर गन भी यहां पुलिस ने बरामद की है। तो सीबीगंज थाने के बंटिया नहर के पास ये मुठभेड़ हुई। तो जुमे की नमाज के बाद बवाल मामले में शामिल 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। शाहजहांपुर निवासी इदरीस और इकबाल घायल हो गए हैं। इस एनकाउंटर में इदरीस पर 20 कहा जा रहा है और इकबाल पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। इदरीस के पास से एंटी-टीयर गन भी बरामद की गई है। है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहां मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी लोग, बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनके ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं और जो विवेचना है वो एसआईटी टीम के द्वारा साइंटिफिक तरीके से, अच्छे तरीके से की जा रही है। मैं इसके साथ साथ जनपद वासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल मामले में शामिल 2 आरोपी जो हैं उनका एनकाउंटर हुआ है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर ले जाने का आह्वान किया था कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो, वहां पर पैदल जाकर ज्ञापन सौंपेंगे, जिसकी परमिशन सरकार के प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी। और उसके बाद जो भीड़ एकत्रित हुई, उन्होंने पथराव किया, पुलिस को फायरिंग की। उसी में शामिल ये 2 आरोपी हैं जिन्होंने एसपी के गनर की गन छीनी थी। उसके बाद उनको सीबीगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, पैर में गोली लगी है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी पूर्व में भी ये लोग और साफ तौर पर जो प्रशासन है उनका साफ तौर से कहना है इसकी निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और जो भी अपराधी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही आरोपी घायल हैं, जिन्हें पहले इलाज के लिए भेजा गया और उसके बाद मामले में और भी आगे कई बड़े खुलासे की संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।